तमाम स्टूडेंट्स को MKFM में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डेरिवेटिव के रूल्स को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर जो चेंज लेके आते हैं, जो रेट ऑफ चेंज होती है वो हमारा डेरिवेटिव होता है। अब डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो किसी भी फंक्शन का तो हम ये वाला फार्मूला लेते हैं। असल में ये ही डेरिवेटिव की डेफिनेशन का फार्मूला है। h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। इस फंक्शन की, इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी छोटे से फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं ना, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आ जाता है एक आधे पेज पे ये हो जाएगा। अगर कोई बड़ा फंक्शन ले लें तो उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूले की मदद से हो तो जाता है, लेकिन लेंथी बहुत हो जाता है। तो इतने लेंथी प्रोसेस से बचने के लिए डेरिवेटिव्स के कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं, किस किस तरह से उनका यूज़ है, कैसे उनकी मदद से डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं। अच्छा देखिए, और हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमें पता है यहाँ पे जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाएगा। मींस कि अगर इस फंक्शन का सपोज दैट के हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बोथ साइड पे डी ओवर डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों तरफ हम डी ओवर डी वाई को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि वाई यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और डेरिवेटिव हम लेते हैं हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट में। और जो वेरिएबल ओवर में आ रहा होता है डी के साथ वो हमारे पास हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और ये अगर हम इसका एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं ना तो ओवर में यहाँ पे एक्स आएगा। अगर थीटा की रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो यहाँ पर थीटा आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं डी ओवर डी एक्स आ रहा है, इट मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पे आ रहा है डी ओवर डी थीटा तो ये है जी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यानी जो भी वेरिएबल यहाँ पर ओवर में आएगा वो उसका क्या मतलब होगा कि उसकी रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, अब फंक्शन के रूल्स को, डेरिवेटिव के रूल्स को डिस्कस करते हैं। पहला रूल इसका होता है पावर रूल। पावर रूल, अब इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई वेरिएबल होगा उसकी पावर में कुछ ना कुछ आ रहा होगा, तभी तो हम उसका पावर रूल कहेंगे ना। यानी हमारे पास एक फंक्शन है जी एक्स स्क्वायर, अब एक्स की पावर में कुछ ना कुछ आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? पावर रूल लगाएंगे। अब फंक्शन किस फॉर्म में, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है जी? एक्स है, तो हम इसका डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में लेंगे? एक्स की रिस्पेक्ट में। दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले लिया। अब इसका तो आ गया डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज़ आ गया। अब पावर रूल में क्या होगा? जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी और फिर से एक्स स्क्वायर को वैसे लिख देना है और उसकी पावर में से 1 को माइनस कर देना है। इसके बाद क्या करेंगे? जब ये वाला काम कर लिया तो पावर के अंदर जो वेरिएबल पड़ा हुआ है उसका अलग से डेरिवेटिव लेना है, ये याद रखना है। हालांकि ये 1 हो जाता है, इस वजह से लिखते नहीं है ज़्यादातर, लेकिन ये लाजमी तौर पे लेना होता है। इसके बगैर कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका डेरिवेटिव गलत हो जाता है अगर हम ये वाला काम नहीं करते तो। इसका क्या आंसर आ जाएगा? 2x, बिकॉज 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। 1 यहाँ पे लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है। और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको दो तरह से चेक कर सकते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ऐसे भी कहा जाता है कि डी से कैंसिल और x से कैंसिल, तो पीछे 1 रह गया। और इस तरह भी कह सकते हैं इसकी पावर में 1 है, 1 शुरू में आ गया, x की पावर 1 में से 1 माइनस करें, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। और किसी भी चीज़ की पावर में 0 आ जाए वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया? 2x आ गया। अगर कुछ इस तरह से हो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इस तरह का फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? यहाँ पर स्क्वायर भी लगा दें, चलें, बल्कि ऐसा करें यहाँ पे स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इस तरह का फंक्शन बना देते हैं। अब बोथ साइड्स का डेरिवेटिव लें, डी ओवर डी एक्स। अब इन तमाम वेरिएबल्स का, या ये यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव अलग अलग कर लेंगे।
डी ओवर डी एक्स इंटू 2x स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 3x प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 5। ओके, अब यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, ये तो साइड पे आ गया। अकेले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर का हम पहले ले चुके हैं डेरिवेटिव, वो क्या है 2x है, तो यहाँ पर इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x प्लस अब 3 फिर यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो हम उसे कोएफिशिएंट कहते हैं, और कोएफिशिएंट यहाँ पे फिर से अगेन वैसे ही आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव अकेले का लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 यहाँ पे कांस्टेंट है और अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा। तो जैसे कि पहले हमने कहा है कि डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज, यानी कि किसी फंक्शन के अंदर तब्दीली लेके आना, तब्दीली पैदा करना। 5 एक फिक्स वैल्यू है, इसके अंदर हम कैसे तब्दीली पैदा कर सकते हैं? वेरिएबल तो चलो ऐसी वैल्यूज होती है ना कि जो चेंज होती रहती हैं, कभी बढ़ती हैं कभी कम होती हैं, लेकिन ये कांस्टेंट है, इसके अंदर हम चेंज नहीं लेके आ सकते। इसके अंदर अगर हम चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इन शॉर्ट किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 0 होता है। इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4x प्लस 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे ये y का डेरिवेटिव dy ओवर dx एज टी चलता आएगा। ये था पावर। इसके बाद हम पावर रूल ये हो गया, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड रूल जिसका नाम है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, कुछ वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही होती हैं डिवाइड हो रही होती हैं, यानी जो फंक्शन हमारे पास होता है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, कुछ इस तरह से x+1 ओवर x+2। ओके, अब इसमें क्या करना है, अब ये फंक्शन आ रहा है x की फॉर्म में, तो इसका डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में लेंगे x की रिस्पेक्ट में, बोथ साइड का हमने ले लिया जी डेरिवेटिव ओवर x+2। y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी dy ओवर dx। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज हो रही हैं डिवाइड, जब डिवाइड हो रही हो तो क्या करना होता है, जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर वैसे की वैसी आ जाएगी x+2, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव dy ओवर dx इंटू x+1, दरमियान में साइन आएगा माइनस का। अब ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही जिसका हमने पहले डेरिवेटिव लिया x+1, और नीचे वाली का डेरिवेटिव जो पहले हमने वैसे लिखी थी। ओके, अब सारे के ओवर में जो वैल्यू ओवर में पड़ी हुई थी जिसे हमने ऊपर वैसे लिखा और बाद में उसका डेरिवेटिव लिया, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ये रूल्स है क्वोशिएंट रूल, यानी कि जब 2 वैल्यूज़ फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हो या वो डिवाइड हो रही हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। x+2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, x का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कितना होता है 1 होता है, और 1 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है जी 0 माइनस x+1 वैसे ही, x का फिर से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस 2 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 0 ओवर x+2 होल स्क्वायर। 1 + 0 कितना हो जाएगा 1 को x+2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये x+2 ही रह जाएगा, माइनस 1 + 0 1 को x+1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा x+1 ही आ जाएगा, ओवर x+2 होल स्क्वायर। x+2 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ओवर x+2 होल स्क्वायर। ये x माइनस का ये प्लस का कैंसिल, 2 - 1 कितना रह जाएगा जी 1 ओवर x+2 होल स्क्वायर। ये आ गया जी dy ओवर dx। ये था क्वोशिएंट रूल। इसके बाद थर्ड रूल को डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसा रूल होता है जिसके अंदर 2 वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों। थर्ड इसका रूल है जी हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है जी, कुछ वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। किस तरह से x+1 इंटू x+2।
असल में ऐसा भी हो सकता है कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने से एक नई चीज़ बन जाएगी, वो सिंपल जैसे हमने पहला रूल पढ़ा था पावर रूल, तो उस मेथड से भी ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है। लेकिन कुछ हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जिसमें हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, एक बगैर अंडर रूट के होगा, तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रोडक्ट रूल को समझना ज़रूरी है। इसमें क्या करेंगे, जिसका डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि फंक्शन x की रिस्पेक्ट में है तो x की रिस्पेक्ट में ही इसका डेरिवेटिव लेंगे। यानी यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है वो कौन सा है, x है। y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, dy/dx। अब x + 1 दोनों में से कोई सा एक वैसे लिखते हैं यहाँ पे। तो याद रखना है क्वोशिएंट रूल में हमेशा नीचे वाला वैसे आएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे ना दरमियान में आता है माइनस का साइन, और माइनस के साइन में ये प्रॉब्लम होती है कि बस पहले नीचे वाला ही ऊपर रखना है। ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर वाला पहले वैसे रख दें और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले दें, ऐसा गलत हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल में ऐसा हो सकता है, चाहे इसको पहले रखें या इसको पहले रखें, कोई इशू नहीं है। और d/dx x + 2 का डेरिवेटिव, दरमियान में यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, उसके बाद x + 2 एज इट इज़, क्योंकि अभी हमने इसका डेरिवेटिव लिया, x + 2 एज इट इज़, और x + 1 का डेरिवेटिव। x + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, प्लस x + 2 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। इसी तरह से x + 1, 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, प्लस x + 2, 1 + 0 1, 1 को x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये x + 2 ही आ जाएगा। अब इनको प्लस कर देते हैं, पहले इनके ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। x + x कितना हो जाएगा, 2x, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। ये आ गया जी dy/dx। ओके, ये था प्रोडक्ट रूल। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास लॉगनेचर रूल एंड एक्सपोनेंशियल रूल। पहले बात करते हैं एक्सपोनेंशियल रूल की। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात चीज़ याद रखनी है, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि अगर x² का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 2 शुरू में आ गया, x⁻2 में से 1 माइनस कर दिया, हम ऐसा लिख देना तो कोई इशू नहीं है, गलत नहीं होगा। लेकिन याद रखना है कि अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना लाजमी तौर पे होगा, यानी लेना इसका 1 आ जाता है इसलिए हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि अक्सर हमारे पास ना क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है 2x + 1 का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना हो आ जाए। अगर हम इसका पहले स्क्वायर ओपन कर लें, चले हम स्क्वायर अगर फ़र्ज़ करें है ही नहीं, यहाँ पे अंडर रूट आ गया, यानी कि 1/2 आ गया, अब तो हम इसे ओपन भी नहीं कर सकते। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर में आ रहा है तो पावर रूल लगेगा, यानी कि 1/2 पहले आ गया शुरू में, 2x + 1, 1/2 की पावर में, यानी ये जो पावर है इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा जी, -1/2। अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग लेना है, क्योंकि अंदर वाले का 1 नहीं आएगा। हम जैसे यहाँ पर ना लिखें कोई इशू नहीं है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी d/dx पावर के अंदर क्या आ रहा है, 2x + 1, इसका डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, इस चीज़ का लाजमी तौर पर याद रखना है, इसके बगैर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चौथे रूल की तरफ आते हैं। चौथा रूल कौन सा है जी, एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल रूल में क्या होगा जी, हमारे पास कोई फंक्शन कुछ इस तरह का होगा, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में होगा, e की पावर में कोई वेरिएबल आ रहा होगा, इसका डेरिवेटिव लें, फंक्शन x की रिस्पेक्ट में है तो इसका डेरिवेटिव भी x की रिस्पेक्ट में लेंगे। मीन्स के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ पे क्या है, x है। y का डेरिवेटिव तो आ जाएगा dy/dx। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ऑलवेज डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, यानी कि जो फंक्शन होता है वही उसका डेरिवेटिव होता है। लेकिन बाद में जो पावर में वेरिएबल आ रहा है ना, उसका अलग से लेना है। तो मैं नहीं यहाँ पे लिख रहा, क्योंकि पावर में वेरिएबल जो है वो x है और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। y = e⁻³ 3x, इसका डेरिवेटिव लें,
फंक्शन x की रिस्पेक्ट में है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है यहाँ पे, तो x की रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव आएगा। y का क्या आ गया जी, dy/dx। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल अभी बता चुका हूँ। अब 3x इसके पावर में आ रहा है, इसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि इसका 1 नहीं आएगा। वहाँ पर तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाना था, इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा। e⁻³ 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर एज इट इज़ आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3e⁻³ ये आ गया जी dy/dx। ये था जी एक्सपोनेंशियल रूल। उसके बाद कौन सा आ जाता है जी, लॉग नेचुरल रूल। लॉग नेचुरल रूल यानी कि यहाँ पर फंक्शन होगा लॉग की फॉर्म में, लॉग नेचुरल की फॉर्म में, यानी इस तरह का y = लॉग नेचुरल x। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये भी x की फॉर्म में आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव भी x की रिस्पेक्ट में ही होगा। y का आ गया जी dy/dx। लॉग नेचुरल के साथ जो भी वेरिएबल आ रहा हो, जब उसका डेरिवेटिव लेंगे ना लॉग नेचुरल का, तो उसके साथ जो भी वेरिएबल आ रहा हो वो कहाँ, उसका क्या बनेगा, वो 1 के ओवर में चला जाएगा। जो भी आ रहा हो, x आ रहा था तो वो 1/x आ गया। अगर यहाँ पर होता 1x² तो 1/x² आ जाना था। अगर 2x होता तो यहाँ पे 1/2x आ जाना था। अब जो यहाँ पर वेरिएबल आ रहा है उसका अलग से भी लेना है डेरिवेटिव, जो कि क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाना है, 1/x। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। y = log नेचुरल 2x। इसका डेरिवेटिव लें, x की रिस्पेक्ट में आ रहा है तो डेरिवेटिव भी x की रिस्पेक्ट में ही होगा, log नेचुरल 2x। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा dy/dx। log नेचुरल के साथ क्या आ रहा है जी, 2x आ रहा है, तो क्या होगा, 1 के ओवर में क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब अकेले 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी, 2x ही आ जाएगा। 2x का डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे 1/2x। 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अकेले x का डेरिवेटिव लेंगे, और x का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर आ गया इसका, 1/x। ये था एक्सपोनेंशियल रूल, सॉरी लॉग नेचुरल रूल। हमने अभी पढ़ा है पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, एक्सपोनेंशियल रूल एंड लॉग नेचुरल रूल। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन्वर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।